वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले रेफरेंस क्रिएट करना किसी भी यूआई एलिमेंट का। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने एक बार किसी भी एलिमेंट का रेफरेंस क्रिएट कर लिया तो आप यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो यूजिंग द कोड। पहले हम समझते कि रेफरेंस क्रिएट करना मतलब क्या है और इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो क्या होता है, बेसिकली हमारा ये यूआई है, इसके ऊपर हम लोगों ने अलग अलग टेक्स्ट रखे हैं, हम लोगों ने इनपुट टेक्स्ट रखे, हम लोगों ने बटन्स रखे, ऐसे अलग अलग टेम्पलेट्स हमें मिलेंगे जो कि हम लोग लेआउट्स के अंदर लेके यहाँ पे एक अच्छा यूआई डिजाइन कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, सपोज हम लोगों ने एक अच्छा सा यूआई डिजाइन कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, बट वी हैव टू डू समथिंग विद दैट यूआई। हम लोगों को किसी इनपुट फील्ड के अंदर अगर डेटा है तो वो रीड करना, या हो सकता है कि हमें कहीं पे भी लिस्ट शो करनी है या रिसाइकलर व्यू जैसे एलिमेंट्स यहाँ पे शो करने हैं, तो आपको यहाँ पे रेफरेंस लेना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज़ क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट व्यू है, किंग्स इंजीनियरिंग एक टेक्स्ट व्यू है, तो यहाँ पे इसकी आईडी असाइन हुई है जो कि यूनिक रहेगी, और उसके साथ यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है जो कि हम लोग यहाँ पे मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट साइज चेंज करना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका फॉन्ट सेंड करना है, अलाइनमेंट सेंड करनी है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट की हेल्प से कर सकता हूँ। बट अगर ये चीज़ हमें कोड वाइज करनी है, यानी कि किसी फंक्शनलिटी के ऊपर करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें इस किंग्स इंजीनियरिंग का जो टेक्स्ट है ये पॉपअप करना है, या समझ लेते ऐसा कि किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का टेक्स्ट यहाँ पे चेंज होगा। अगर कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी करनी है तो हमें यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर कोड के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें इस चीज़ का, जो भी चीज़ें हमें मॉडिफाई करनी है, उस चीज़ का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा जावा क्लास के अंदर, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर तो हमारे पास एट्रीब्यूट पैनल नहीं होगा, और एट्रीब्यूट पैनल होगा तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूज़ ही क्यों करेंगे। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी जो है, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से कोई भी कंपोनेंट का रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट करके देखने वाले हैं। वो रेफरेंस क्रिएट करने के बाद उस रेफरेंस का यूज़ कैसे करते हैं ये यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे एक टास्क डिसाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि इस जो यूज़र नेम यहाँ पे जो फील्ड है, इसके अंदर हम लोग जो भी डेटा लिखेंगे, और उसके बाद हम जब लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप क्रिएट करेंगे यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम फील्ड होगा वो यहाँ पे पॉपअप के अंदर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटेंट सीख लिया था, तो अभी इंटेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर स्विच नहीं करना, तो मैंने इसको सेट एक्टिव फॉल्स कर लिया, तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसका मुझे यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करना है, तो रेफरेंस मुझे इस पूरी क्लास के अंदर क्रिएट करना है। मतलब मैं कहीं पे भी अगर चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं रेफरेंस ले सकूँ, और मैं अगर ऑन क्लिक लिसनर के अंदर उसका रेफरेंस लेना चाहता हूँ तो वहाँ पे भी मैं यहाँ पे वो चीज़ अचीव कर पाऊँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा उस पैलेट का टाइप। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टेक्स्ट व्यू है, ये हमारा एक पैलेट है जिसके अंदर हमारा ये एडिट टेक्स्ट व्यू है। तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिट टेक्स्ट, इतना लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी आप उस टेक्स्ट को नाम देना चाहते हो वो यहाँ पे लिखना है। तो यूज़र इनपुट, ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे यूजर इनपुट, ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे प्राइवेट टेक्स्ट बना, मतलब इस क्लास के अंदर उसको एक्सेस है। अब ये जो टेक्स्ट यहाँ पे बन चुका है, ये यहाँ पे इसको कुछ वैल्यू असाइन नहीं है, मतलब ये कहाँ से रेफर किया जा रहा है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो हमें वो क्या करना पड़ता है, ऑन क्रिएट के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूजर इनपुट, मतलब ये जो यूजर इनपुट है वो ऊपर का यूजर इनपुट इज इक्वल टू रहेगा फाइंड व्यू बाय आईडी। देन इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा आर डॉट आईडी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम आईडी से फाइंड आउट कर रहे हैं। देन डॉट लिखना पड़ेगा, और फिर जो इस टेक्स्ट की यहाँ पे जो भी आईडी रहेगी, फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट की आईडी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कोड के अंदर कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, हम लोगों ने पहले टाइप डिसाइड किया कि एडिट टेक्स्ट टाइप है, उसको नाम दिया यूजर इनपुट, फिर हम लोगों ने क्या किया फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी होगा आर डॉट आई डी डॉट एडिट टेक्स्ट, मतलब ये। अब इसका रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, मतलब यूजर नेम जो हमारा है वो अब यहाँ पे इस यूजर नेम को रेफर कर रहा है। दैट्स ओके। अभी मैं एक चीज आपको बताता हूँ, कभी कभी यहाँ पे आपने देखा होगा, या हो सकता है कि आप आगे जाकर कभी किसी का कोड देखोगे तो उसमें यहाँ पे टेक्स्ट
एडिट टेक्स्ट लिखा होगा, ये जो भी आप यहाँ पे उसका टाइप डिफाइन करते हो, ये टाइप यहाँ पे रेफर करने के लिए लिखा होगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट गुड प्रैक्टिस है कि अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो तो यहाँ पे इसको एज ए एडिट टेक्स्ट लिया जाएगा, ये यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। अब यहाँ से मैं ये रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक होगा तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी इनपुट टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पे मिले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक टोस्ट लिख दूंगा। टोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्लस लिखूंगा। प्लस लिखने के बाद जो हमारा यूजर इनपुट है डॉट लिखूंगा एंड देन गेट टेक्स्ट लिखूंगा। अब इस गेट टेक्स्ट से क्या हुआ कि जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे टोस्ट क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर हमारी एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास हो रही है और हमारा जो यूजर इनपुट है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे रीड करने की ट्राई करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस से सेव। अब यहाँ पे एमुलेटर के अंदर मैं प्ले करके देखूंगा कि यहाँ पे ये वर्क हो रहा है क्या। तो यहाँ पे हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे यूजर नेम इनपुट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एडमिन यूजर नेम इनपुट करता हूँ एंड एडमिन यूजर नेम इनपुट करने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडमिन आ चुका है। मैं यहाँ पे यूजर नेम चेंज करता हूँ, यहाँ पे गणेश लिख देता हूँ। गणेश लिखने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉपअप में कुछ डेटा आ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गणेश डेटा आ रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, ये हम एक बार यहाँ पे रिमाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा इनपुट टेक्स्ट था ये गणेश, इसको हम लोगों ने रेफर किया उसके आईडी के साथ। यहाँ पे ये आईडी डिफाइन है, उसका टाइप यहाँ पे क्लास के अंदर डिफाइन कर लिया। ऑन क्रिएट के अंदर हम लोगों ने असाइन किया, ऑन क्रिएट के अंदर असाइन किया। इससे क्या हुआ कि जब हमारा ये एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हुआ उसको इसने फटाक से असाइन कर दिया कि तुम्हें अगर यूजर नेम है तो ये टेक्स्ट रेफर करना है। अब इसका रेफरेंस यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे बटन क्लिक के ऊपर ऑलरेडी हमारी मेथड अटैच थी। अब इस मेथड के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ लिखी है। अगर आपने इस मेथड को अटैच नहीं किया है तो आपका यहाँ पे वर्क नहीं होगा। बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर यानी कि यहाँ पे आके आपको ऑन क्लिक लिसनर सर्च कर लेना है और इसके ऊपर आपको एक यहाँ पे जो मेथड आपने क्रिएट की है वो यहाँ पे असाइन करनी है। मेथड क्रिएट करते वक्त आपको याद रखना है कि यहाँ पे व्यू पास कर लेना है अगर आप वो यूआई से अटैच कर रहे हो। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको एक इनपुट टेक्स्ट का रेफरेंस कैसे लेते हैं और उसी के साथ उसको यहाँ पे डेटा कैसे रीड करते हैं ये आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। और भी चीजें जैसे आपको इस बटन का रेफरेंस क्रिएट करना है तो आप सेम यहाँ पे वो चीज आप अचीव कर सकते हैं और वो चीज यहाँ पे आप एज अ रेफरेंस लेके उसके साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो का आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।